नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। देश की न्याय प्रणाली में आज से ऐतिहासिक बदलाव, 3 नए आपराधिक कानून लागू। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकी से लेकर फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने साहिबगंज में करीब 3 अरब रुपए की विकास योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। मौसम विभाग के अनुसार रांची, दुमका और गोड्डा समेत राज्य के कई जिलों में आज भारी बारिश के आसार। मानसून की सक्रियता से तापमान में 9 डिग्री तक की गिरावट। और बीसीसीआई की T20 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम को 125 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा। रविंद्र जडेजा ने भी फटाफट क्रिकेट से लिया संन्यास। और अब समाचार विस्तार से। 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आज से झारखंड समेत पूरे देश में लागू हो गए हैं। सरकार ने इस बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की है और वे नए कानून को लागू करने के संबंधित प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इन नए कानूनों में प्राथमिकी दर्ज कराने से लेकर फैसला सुनाने तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। इससे त्वरित न्याय सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन कानूनों का लक्ष्य सभी के लिए अधिक सुलभ, सहायक और कुशल न्याय प्रणाली बनाना है। नए आपराधिक कानूनों के प्रमुख प्रावधानों में घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्टिंग, किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करना और साथ ही पीड़ितों को FIR की मुफ्त प्रति मिलना शामिल है। इसके अलावा गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्ति को इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार है। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को भी प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कल हूल दिवस के मौके पर साहिबगंज के भोगनाडीह में करीब 3 अरब रुपए की 396 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 37,000 से अधिक लाभुकों के बीच करीब 90 करोड़ रुपए से ज्यादा की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। इससे पहले उन्होंने वीर शहीदों को नमन किया। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि अगले माह से राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। वे कल देर शाम सरायकेला खरसावां जिले के कुमडीह और राजनगर में हूल दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य विभाग में उसी तरह हमने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग योजना को ला रहा है, जिससे 15 लाख तक चिकित्सा सुविधा मिलेगी। बड़ा से बड़ा बीमारी की चिकित्सा का सहायता मिलेगी। इसी तरह हर तरह का योजना हमने लाने का काम किया है। और ताकि झारखंड बड़ा धनी प्रदेश है, लेकिन यहाँ का खनिज संपदा, उनका जो लोग आज दहन किया है उसको गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में देखने को मिलता है। झारखंड ये जहाँ के कहा है, इसीलिए दिशा में सोच करके झारखंड को संवारना है। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि बढ़ती महंगाई से लोगों को राहत प्रदान करने के लिए झारखंड की सरकार संवेदनशील है। जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की है। उन्होंने निजी कंपनियों और उद्योगों से भी न्यूनतम मजदूरी कानून का पालन करने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में कल 15,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन किए। यात्रा के दूसरे दिन प्राकृतिक रूप से बर्फ से निर्मित भगवान शिव के शिवलिंग के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 28,000 तक पहुंच चुकी है। 6,461 श्रद्धालुओं का चौथा जत्था आज जम्मू स्थित भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो चुका है। इस जत्थे में 4,831 पुरुष, 1,223 महिलाएं, 14 बच्चे, 332 साधु और 61 साध्वियां शामिल हैं। वहीं इस वर्ष की पहली 6 मई तक माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या 50 लाख के पार पहुंच चुकी है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग के एक जिला परिषद सदस्य राम प्रसाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने कल साइकिल से दिल्ली रवाना हुए हैं। दिल्ली रवाना होने से पूर्व उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री से मिलकर राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराएंगे। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक सड़क लुटेरे को गिरफ्तार किया है। 3 लुटेरे मौके से भागने में सफल रहे। ये सभी पुलिस की वर्दी पहनकर लूटकांड को अंजाम दे रहे थे। इस दौरान पुलिस ने एक 4 पहिया वाहन, मोबाइल, देसी पिस्टल, ड्रैगन लाइट, लाठी, वर्दी सहित कई अन्य सामान बरामद किए हैं। रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं सखी मंडल से जुड़कर अपने लिए आर्थिक सशक्तिकरण की राह तैयार कर रही हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रांची जिले के सिल्ली प्रखंड की रहने वाली शीला देवी एकता स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। आजीविका कृषक सखी के रूप में काम कर रही शीला देवी गांव की महिलाओं को जैविक खेती के बारे में जागरूक करती हैं। शीला देवी ने मात्र 25 डिसमिल भूमि पर जैविक खेती करना शुरू किया था। आज वे बड़े पैमाने पर कृषि कार्य कर रही हैं। सिंचाई के लिए वे और गांव की अन्य महिलाएं ड्रिप का इस्तेमाल करती हैं। एक समय था जब शीला देवी की घर की माली हालत अच्छी नहीं थी। मामूली जरूरतों को भी पूरा करने के लिए शीला देवी और उनके बेटे को सोचना पड़ता था, लेकिन आजीविका कृषक सखी और जैविक खेती की बदौलत शीला देवी ने अपने बेटे को पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कराई और उनका बेटा अब अच्छी नौकरी कर रहा है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज से अगले 2 दिन भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने राजधानी रांची के अलावा संताल परगना के देवघर, गोड्डा और दुमका के अलावा पश्चिम बंगाल से सटे इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 9 डिग्री तक की गिरावट आई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ICC T20 विश्व कप जीतने वाली टीम इंडिया के लिए 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि घोषणा की है। बोर्ड के सचिव जय शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान असाधारण प्रतिभा, कौशल और खेल भावना का परिचय दिया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों, कोच और सहयोगी स्टाफ को इस असाधारण उपलब्धि पर बधाई दी। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने टूर्नामेंट के सभी मैच और विश्व कप जीतकर इतिहास रचा है। इस बीच रविंद्र जडेजा ने भी T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इससे पहले कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी इस प्रारूप से संन्यास की घोषणा की थी। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने आज से 3 नए कानून लागू होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर और रांची एक्सप्रेस ने गिरिडीह जिले के देवरी में अरगा नदी पर 5.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन पुल के ध्वस्त होने की खबर को अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, झारखंड का खनिज पर पहला हक। दैनिक जागरण की सुर्खी है, आज से नए कानून में दर्ज होंगे अपराध, जल्द निपटेंगे केस। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने देश में 3 नए आपराधिक कानून के प्रभावी होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश की न्याय प्रणाली में आज से ऐतिहासिक बदलाव, 3 नए आपराधिक कानून लागू। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकी से लेकर फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने साहिबगंज में करीब 3 अरब रुपए की विकास योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। मौसम विभाग के अनुसार रांची, दुमका और गोड्डा समेत राज्य के कई जिलों में आज भारी बारिश के आसार। मानसून की सक्रियता से तापमान में 9 डिग्री तक की गिरावट। और BCCI की T20 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम को 125 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा। रविंद्र जडेजा ने भी फटाफट क्रिकेट से लिया संन्यास। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।